हेलो एवरीवन। बेटा ईवीएस है ये आपका। ईवीएस में चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम रीस्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको पहले मैम ने करवाया है, बट हम फिर से इसे स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन बॉडी। क्या नाम है इसका? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन होता है इंसान और बॉडी होता है उसका शरीर। तो इंसान का शरीर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारा शरीर कैसा है, कैसे बना है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर थॉट, क्या आप कभी सोचते हो? हाउ यू रन, आप कैसे दौड़ते हो? थिंक, कैसे सोचते हो? ईट, कैसे खाते हो? या राइट, लिखते हो। मतलब कि कोई भी काम है आप कैसे करते हो। अब आपको पानी पीना है, आपका हाथ अपने आप ग्लास की तरफ चला जाता है ना पानी पीने के लिए अपने आप ही। मतलब आप स्पेशली तो हाथ को नहीं बोलते हो कि जा गिलास उठा के लेके आ। अपने आप ही ये सब प्रोसेसिंग हमारी अपने आप चलती रहती है ना हमारी बॉडी। हमने कहीं जाना है, हम बातें कर रहे हैं, चलते हम पहुंच जाते हैं। हम अपने माइंड में अपने आप सेट कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, कहाँ से, कौन कंट्रोल करता है इन चीज़ों को? हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट व्हाट इज इनसाइड योर बॉडी दैट हेल्प्स यू टू डू ऑल दीज फंक्शंस? क्या आपको हैरानी नहीं होती ये सोच के कि आपके शरीर के अंदर ऐसा क्या है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों को काम करने के लिए ऑर्डर देता है? अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे है, आप सुन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये फंक्शंस कैसे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर? आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। हमारा जो शरीर है वो भगवान का एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए, एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराला, मतलब वंडरफुल, मतलब जिसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। इट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट, और ये बहुत अलग अलग पार्ट्स से बना है, अलग अलग पार्ट से बना है। ईच पार्ट वर्क एज अ मशीन, हर एक पार्ट मशीन की तरह काम करता है। अब मशीन में आपने कोई फिट कर दिया कि हाँ, आपने मशीन में सपोज़ डाल दिया कि मुझे 5 प्रिंट आउट चाहिए, तो मशीन अपने आप आपको उस चीज़ की 5 फ़ोटोकॉपी निकाल के दे देगी, प्रिंट आउट दे देगी, या कोई भी चीज़ है ना। ऐसे ही आप अपने माइंड में फिट कर लेते हो कि हाँ, मैंने पानी पीना है या खाना खाना है। आप बातें कर रहे हो, आप अपने आप खाते जा रहे हो। आपको बार बार कहना तो नहीं पड़ता ना हाथ को कि आप रोटी को तोड़ो, फिर आपको बार बार कहना तो नहीं पड़ता मुंह को भी अब तूने चबाना है। ऑटोमेटिकली सब काम ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे मशीन के अंदर एक बार आपने फिट कर दिया, ऐसे ही आपने अपने माइंड में एक बार फिट कर दिया मैंने खाना खाना है, तो वो काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ठीक है, वी कैन कंपेयर आवर ब्रेन विद द कंप्यूटर। हम अपने दिमाग को कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं, मतलब कर सकते हैं, क्योंकि बनाया तो वैसे कंप्यूटर इंसान नहीं है। अब कंप्यूटर में आप कोई भी कमांड देते हो, मिनट में सोल्व हो जाती है वो चीज़, है ना। कैलकुलेटर है, आपने इतनी बड़ी प्लस की, एडिशंस की, माइनस की, सब्सट्रैक्शन वगैरह करते हो, कैलकुलेटर में मिनट में हो जाता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, अगर हम इसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ करें तो ये सारी कैलकुलेशन हम अपने माइंड से भी कर सकते हैं। आइज़ विद द कैमरा, और आँखें क्या हैं, हमारी कैमरे की जैसी हैं। जैसे कैमरे से हम फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, ऐसे ही हमारी आँखें हर चीज़ की पिक्चर अपने माइंड में क्लिक कर लेती है ना। अब आपने किसी चीज़ को देखा है, वो आपके दिमाग में छप गया है, ठीक है, कि हाँ ऐसा होता है। एंड टिथ विद द ग्राइंडिंग मशीन, और जो हमारे दांत हैं वो किस चीज़ का काम करते हैं? ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सी का काम करते हैं। जैसे मिक्सी में हम कोई चीज़ डाल देते हैं, पीस जाती है ना वो। ऐसे ही हमारे दांत क्या है, एक मिक्सी की तरह, ग्राइंडर मशीन की तरह काम करते हैं, जो चीज़ों को पीसने का काम करती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मशीन्स, तो हमारा शरीर क्या है, बहुत सी मशीनों का कॉम्बिनेशन है। दिमाग किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? कंप्यूटर का। आँखें कैमरे का, ठीक है, और टिथ हमारा क्या है, ग्राइंडर मशीन के जैसा है। ओके, तो काफ़ी सारी मशीनों का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। आवर बॉडी इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा जो शरीर है वो लगभग 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कौन से? एक तो वो जो बाहर से दिखाई देते हैं पार्ट्स, और एक वो जो अंदर होते हैं, बाहर से देख नहीं सकते। लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया था ना आपको
कि ऐसे पार्ट हमारे शरीर के जो हम बाहर से देख सकते हैं। आँखें हैं, आप देख सकते हो, टंग है, टिथ है, नोज़ है, लिप्स हैं, हैंड हैं और लेग्स हैं, आप सब देख सकते हो। ये क्या है हमारे एक्सटर्नल पार्ट, यानी कि जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। और एक होते हैं इंटरनल पार्ट जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लाइक किडनी हो गई, लीवर हो गया, ये चीज़ हार्ट हो गया। आप हार्ट को देख नहीं सकते ना, आपकी दिल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर है, आप उसे देख नहीं सकते। ब्रेन है, वो आपकी बॉडी के अंदर है, आप उसे देख नहीं सकते। तो इस तरह से हमारा बॉडी क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। दीज आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल बाहरी और इंटरनल अंदर की। द बॉडी पार्ट दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। जो बाहर से देखे जा सकते हैं वो क्या होंगे, एक्सटर्नल पार्ट होंगे, जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे ईयर हो गए, कान हो गए, आँखें हो गई, हाथ हो गए, नोज़ हो गए, इन सबको हम बाहर से देख सकते हैं। द बॉडी पार्ट दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जो पार्ट हम बाहर से नहीं देख सकते वो क्या है, हमारे इंटरनल पार्ट है, वो हमारे अंदर है। ठीक है, अभी देखो ये हेड है, बाहर से दिखाई दे रहा है, नेक भी दिखाई दे रही है, आर्म भी दिखाई दे रहा है, जैसे स्टमक हो गया, एल्बो हो गई, ये सब क्या है, पार्ट्स जो हम बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, जो हमने अभी किया था ना कि जो पार्ट हम बाहर से नहीं देख सकते वो कौन से पार्ट होते हैं, हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं। तो आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कौन से पार्ट होते हैं जो हम हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब जैसे मसल्स हो गई, लंग्स हो गए, लीवर, ब्रेन। अब हड्डियां हैं, आपको हड्डियां बाहर से दिखाई नहीं देंगी, वो तो हमारी बॉडी के अंदर हैं। और जितनी भी वेन्स हैं, मतलब नसें हैं, वो भी सब हमारी बॉडी के अंदर हैं। लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट है, जो हम बाहर से दिखाई देते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उनका क्या क्या मतलब है हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए क्या क्या उनका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी फर्दर डिवाइड इंटू फॉलोइंग पार्ट। तो हम उनको डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हेड हो गया ये, ओके, ये हो गया हेड। तो इस तरह से हेड क्या है, हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड क्या है, अपर मोस्ट, सबसे ऊपर का पार्ट है। इट बियर्स द 4 ऑफ आर सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे 4 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन्स मतलब जो जिनसे हम महसूस कर सकते हैं। अब देखो, आँखों से, सबसे पहले आँखें किसी चीज़ को देखती हैं, ठीक है, फिर हमें पता चलता है कि ये रेड है, वाइट है, कलर ब्लैक है, या फिर ये मम्मी है, पापा है, कुछ भी हम देख के बता देते हैं, ये आंटी ये है, ये वो है, कोई भी चीज़ है हम आँखों से देख के बताते हैं। दूसरा क्या है, नोज़ है, ठीक है, ईयर लगा लो, इसमें ईयर दिया हुआ है, ईयर है, कानों से हम सुन सकते हैं, सुन के, अब मैं बोल रही हूँ तब आपको सुन रहा है, तभी आप समझ पा रहे हो। अगर आप सुन नहीं पाओगे तो आपको पता ही क्या चलेगा कि मैंने क्या पढ़ना है, क्या समझना है। तो ये चीज़ें क्या है, हम महसूस इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, पहले कान सुनते हैं, फिर वो कान वो सारी बातें दिमाग तक पहुंचाते हैं, हेड तक, ऊपर, ठीक है, हमारे उधर। फिर आगे नोज़ है। नोज़ क्या है, स्मेल, यानी कि सूंघने का काम करता है। कोई भी चीज़ की खुशबू लेनी है, अच्छी है, हम खुशबू से भी पहचान जाते हैं। जैसे इंसानों की खुशबू से भी हम कई बार पहचान लेते हैं अभी कि ये कौन आ रहा है, कैसे है, खुशबू से भी पता चल जाता है किसी की। और टंग है, यानी कि जीभा का स्वाद है, टेस्ट से हम पता चल जाता है कि हम खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। और सीधा ही अगर आपको पाइप के द्वारा अगर डाल दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, मैंने खट्टा खाया है, मीठा खाया है, कैसे खाया है, नहीं पता चलेगा ना। तो टेस्ट किससे पता चलता है, हमारी जीभ से पता चलता है। और इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, ये सब हेड, ओके। 5th ऑर्गन हमारा है स्किन। आप महसूस करके, आप छू कर बता सकते हो कि ये चीज़ कैसी है, गर्म है, ठंडी है। अब मतलब
कोई भी चीज़ है, अगर आपको चोट लगी है तो जैसे स्किन पे लगी है तो ही आपको एकदम से पता चलेगा ना कि आपको कुछ लगा है ना। तो मतलब स्किन क्या है, महसूस करके, फील करके, टच करके पता चलता है हमें। तो कवर द वोल बॉडी इंक्लूड हेड, तो ये सब पांचों चीज़ें मिलकर हेड को कवर करती हैं, पूरे ऊपर ऊपर की जो है सारी, ठीक है। आंखें हो गई, ये भी ऊपर है, ईयर्स हो गए, टंग हो गई, नोज़ हो गई, टंग हो गई, ये सब हेड के अंदर आता है। ओके, एक हेड के अंदर हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी नेक। नेक में क्या है, नेक मीन्स गर्दन। नेक जॉइंस द हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ट्रंक, जो हमारी नेक होती है, ट्रंक मैंने होता है नीचे का बाकी का शरीर, ठीक है। जो नेक होती है वो हमारी नीचे के बाकी के सारे शरीर से जुड़ी होती है। ओके, पूरी बॉडी से वो आगे का जो पार्ट है वो आगे उससे जुड़े होते हैं। इट हेल्प्स द हेड मूव इन ऑल डायरेक्शन। गर्दन का क्या काम है कि वो सिर को कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घुमाने के लिए काम आती है। अगर गर्दन ना हो तो सिर एक जगह खड़ा ही रहेगा। गर्दन का काम होता है आगे का, जैसे थोड़ा साइड में कर देना, इधर कर देना, उधर कर देना, ये सारे काम कौन करता है, नेक करती है हमारे, ठीक है। इंटरनली इट जॉइन द स्कल टू द बैकबोन एंड द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। जो इंटरनली स्कल, बैकबोन मतलब बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी, ये जो हमारी गर्दन है वो दो चीज़ों से जुड़ी होती है। एक तो रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे होती है जिसे बैकबोन बोला जाता है, ठीक है। एक स्पाइनल कोड जो हमारे आगे की तरफ पूरे शरीर की एक बहुत बड़ी नाड़ियाँ होती हैं, स्पाइनल कोड एक बहुत बड़ी, तो वो क्या है, उससे जुड़ी होती है गर्दन, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम करते हैं बेटा ट्रंक। ट्रंक जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नीचे का, गर्दन से नीचे का जो पार्ट होता है, मतलब उसको, मतलब हेड, अपार्ट फ्रॉम हेड एंड लिम्स इज कॉल्ड ट्रंक। मतलब पूरा पार्ट जो जिसमें सिर भी आता है, लिम्स मतलब आगे जब हम लिम्स पढ़ेंगे तो लिम्स में आता है हाथ और पैर, ये सब चीज़ें आ गई। और बाकी का जो शरीर हो गया, ट्रंक के अंदर ये हेड भी आता है बेटा, और ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रंक के अंदर आती हैं। ओके, इज कॉल्ड ट्रंक। ट्रंक हैज़ द मेन सपोर्ट ऑफ बॉडी। ट्रंक जो है हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट है, दैट इज द बैकबोन। बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है ना, जैसे वो मतलब हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी सबसे मेन पार्ट होती है हमारे शरीर का। तो उसी का रूप दिया गया है ट्रंक को। ट्रंक को ही मतलब बैकबोन का एक मतलब दूसरा मीनिंग बताया गया है इसको। इट हैज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। यह भी शरीर के अंदर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान खड़ा भी नहीं हो सकेगा, ठीक से चल भी नहीं सकेगा। बैकबोन हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो इंसान सारी उम्र खाट से, बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी बैकबोन, ठीक है। हाथ की हड्डी टूट जाए, किसी के पैर की टूट जाती है या शोल्डर वगैरह की, तो काम चलते रहते हैं। बट अगर बैकबोन, पीछे की रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो वो इंसान कभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकता। तो इसलिए ट्रंक यानी कि बैकबोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है लिम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 2 टाइप के लिम्स होते हैं, मतलब अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। 2 टाइप के पार्ट है। अपर लिम्स में आते हैं आर्म्स और लोअर लिम्स में आती हैं हमारी लेग्स, ठीक है। अपर लिम्स आर कॉल्ड हैंड्स एंड द लोअर लिम्स आर कॉल्ड लेग्स। हाथ आते हैं और पैर आते हैं। वी कैरी एंड होल्ड थिंग्स। वी कैरी मतलब हम हाथों से चीज़ों को पकड़ते हैं और पैरों से क्या है, हम लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। ओके, राइट एंड डू अदर एक्टिविटीज़। हम लिखते हैं और अदर काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपर लिम्स एंड हैंड्स। मतलब ऊपर के जो हाथों से, अपर लिम्स से हम क्या करते हैं, सामान को उठा लिया, इधर से उधर रख दिया और काम कर लिया, हाथों से लिख लिया, ये सब काम हम अपर लिम्स से करते हैं।
वी मूव आवर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ लोअर लिम्स। अब हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो जाने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिम्स यानी कि हमारी टांगों का, लेग्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी रन, जंप, वॉक विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। हम अपने पैरों से क्या है, दौड़ सकते हैं, जंप यानी कि जंप लगा कूद सकते हैं, चल सकते हैं, ये सब क्या है, हम अपने पैरों से करते हैं। ओके, तो इस तरह से बेटा यहीं तक ही हम एक बार आज चैप्टर रीड करेंगे। तो आपने सभी ने चैप्टर रीडिंग करनी है और आप सब बेटा कोऑपरेट करो। आपका होमवर्क, बहुत कम बच्चे होमवर्क सेंड करते हैं, तो सभी ने इसकी मुझे वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने चैप्टर रीडिंग की सेंड करनी ही है। और हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से हम पहले चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ये नहीं कि मैम सिर्फ रीडिंग करवा रहे हैं, इंग्लिश में भी रीडिंग चल रही है। धीरे धीरे आप पहले रीडिंग करना सीखो, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, सारे काम होंगे। तो जो काम आपको मिला है उसे आप ऐसे मत सोचा करो कि ये तो रीडिंग है, कोई बात नहीं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। नहीं, रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। सब हमारी स्टडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको रीड करना आना चाहिए। तो सभी बच्चे अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे चैप्टर रीडिंग की। ओके।